शांति। आज 17 अप्रैल 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इसमें हम सभी आत्माओं को एक दूसरे के सहयोग से सत्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। आप भी इस मंथन में साथी सहयोगी बन सकते हैं। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं या YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। और यदि आप नहीं भी जुड़ सकते तो भी आप इसमें सहयोगी बन सकते हैं कि आप घर बैठे जब भी इस मुरली को पढ़े तो आप इस बात को ध्यान दें कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो आपको स्पष्ट ना हो, या आपको लगता हो कि इसका अर्थ कुछ ये होना चाहिए, इन्होंने जो बताया वो कुछ ठीक नहीं लगता, तो आप वो हमारे तक पहुंचाएं। उसके लिए इसी वीडियो के नीचे जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपनी बात, अपना सुझाव, अपना विचार व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। उसे हम मुरली की चर्चा में ले लेंगे, क्योंकि बाबा की मुरली है। कोई ना कोई बात किसी न किसी प्रकार से छूट गई है, रह गई है, हम उसे मुरली के समय पर चर्चा में ले सकते हैं ताकि सभी को उसका लाभ मिल सके। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, हमें पढ़ाने वाला कौन है। ये सवेरे सवेरे ये नशा, ये निश्चय अपने में होना चाहिए कि स्वयं भगवान परम धाम से आकर हमें पढ़ा रहे हैं। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है भाई? निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। माया दुश्मन अभी भी हमारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए गफलत नहीं करना। इसलिए क्या नहीं करना हमको? गफलत नहीं करना। भाव तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया। आपको बाबा की याद भूली और माया क्या कराएगी? विकर्म करा देगी। इसलिए खबरदार रहना। आसुरी मत पर नहीं चलना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। और हमें अटेंशन देना है कि कोई भी कहना माया का नहीं मानना। सिर्फ हमें एक बाप का ही कहना मानना है, क्योंकि आसुरी मत पर चले तो विकर्म बनेगा और श्रेष्ठ भाग्य को लकीर लग जाएगी।
ये अटेंशन हमें देना है और यही अटेंशन बाबा हमें दिलाने आए हैं कि हमेशा खबरदार रहना। खबरदार करने के लिए आए बाबा कि हमेशा क्या करना है, खबरदार रहना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी है, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, सभी बच्चे फिर क्या कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए है, ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं, बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। बाबा क्या करने आए हैं, हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। वे पहले पहले बाबा है, सबसे पहले वो हमारा क्या है, बाप है। फिर क्या है हमारा, टीचर है। टीचर के रूप में हमें क्या देते हैं, क्या पढ़ाता है रोजाना, क्या शिक्षा देता है बाबा हमें। हाँ जी, हम आत्मा है। टीचर का काम पढ़ाना है। टीचर आकर क्या नॉलेज देते होंगे, फिर गुरु के रूप में क्या करते हैं, क्या अंतर है बाप, टीचर और गुरु में। बाप के रूप में, हाँ बोलो, गुरु हमें सदगति कराता है और बाप हमें क्या देता है, वर्षा देता है। बाप की जायदाद है 7 गुण 8 शक्तियां और टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाते हैं कि संसार कैसे चलता है। ये टीचर का काम है। अब बाप तो बाप ही है, बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। पावन बनाने के लिए हमें याद की यात्रा सिखलाते हैं कि बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम पवित्र बनेंगे। क्योंकि हमें जो दाग लगे हुए हैं, एक एक दाग हर समय सुदर्शन चक्र उठाकर घिसाते रहना है, मिटाते रहना है, हटाते रहना है। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है, ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, बाप के सिवाय कोई बता ना सके। इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं, बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है। इसमें संशय की बात उठ ना सके, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके, कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं, बुलाते भी है कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया। ये कौन सी दुनिया है, पतित दुनिया है। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वे बाप है।
तो देह का भान टूट जाता है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है, वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए कि बरोबर बाप के बिगर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए, पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है, निश्चय भी किसको होता है और कहां होता है? आत्मा को कहां होता है? बुद्धि और संस्कार, बुद्धि में होता है। निश्चय भी बुद्धि में होता है। मतलब ये बात बाबा, आत्मा को बुद्धि में होता है, मतलब बुद्धि आत्मा की एक सूक्ष्म शक्ति है जहां आत्मा महसूस करती है, क्योंकि जो सारा दिन निर्णय करने की क्षमता है, फैसला करने की क्षमता है, वो बुद्धि के पास है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। अब दुनिया वाले तो बुद्धि दिमाग को कह देते, दुनिया वाले तो बुद्धि दिमाग को कह देते हैं। आत्मा को ही ये ज्ञान मिलता है, ये ब्रेन को, ये दिमाग को कुछ नहीं मिलता। दिमाग तो केवल और केवल इस शरीर की हार्ड डिस्क है, और उस हार्ड डिस्क पर काम भी आत्मा कर सकती है। आत्मा नहीं है तो हार्ड डिस्क भी बेकार है, कोई दूसरा उसे चला नहीं सकता। चला सकता है, दूसरी भी आत्मा आकर चलाती है, परंतु वो आत्मा उस समय दूसरी आत्मा के साथ हो। जो पहली आत्मा है उस शरीर को चलाने वाली, तो वो आकर के उसको चला सकती है। और यदि आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया है और शरीर डेड हो गया है, तो दोबारा डेड बॉडी में कोई भी आत्मा आकर उसे दोबारा चला नहीं सकती, दोबारा चला नहीं सकती। आत्मा यदि जीवित, शरीर जो है ना अभी वर्किंग में है, ब्रेन डेड नहीं हुआ है और दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है, तो चल सकता है। ऐसे केसेस हैं कि एक आत्मा ने शरीर छोड़ा, तुरंत दूसरी आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया और उस शरीर को चलाती है, और वो शरीर को छोड़ के चले। हाँ जी, हाँ, ब्रेन डेड 2 मिनट के बाद ब्रेन डेड होना स्टार्ट हो जाता है। 2 मिनट तक ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है। और ब्रेन से भी वापस आता है। हाँ जी, कोई शमशान से भी वापस आता है, कोई शमशान से वापस आता है, उसमें ब्रेन डेड नहीं हुआ होता, वो एक कोमा की स्टेज में चला जाता है, ब्रेन वर्क कर रहा होता है। ठीक है, यदि ब्रेन वर्क करना बंद कर दे तो 2 मिनट के बाद ब्रेन, जितनी भी कुछ भी सेकंड्स जाते हैं तो कुछ ना कुछ ब्रेन का पार्ट डेड हो चुका होता है, वो वापस आ जाता है वेंटिलेटर पर। उसे कितने सालों तक, जब तक उसका पार्ट है वो चलेगा, परंतु वो काम करने लायक नहीं रहेगा। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं।
वे मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे, सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा नहीं सकता, और वो पढ़ाई हमें पढ़ने का मौका, अवसर, भाग्य मिला है। ये खुशी होनी चाहिए। वो पढ़ाई पढ़ने का भाग्य हमको मिला है, ये खुशी होनी चाहिए। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य है। दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं वो सारे क्या है? ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहां तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वो बाप अब सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाई? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहां पढ़ाने आता हूं, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूं। बरोबर भगवानोवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए ना, सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए ना कि सिर्फ मुख। खाली मुख नहीं चाहिए, पूरा का पूरा क्या चाहिए? शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे बच्चे, बाबा खुद कहते हैं मीठे बच्चे, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं। लेखराज बाबा को क्या कह रहे? गरीब भी नहीं, वो बहुत गरीब भी नहीं है तो बहुत साहूकार भी नहीं है, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। ये तो तुम बच्चों को क्या होना चाहिए? निश्चय होना चाहिए कि वे हमारा बाप है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है। ना केवल मेरा बाबा है बल्कि जितनी भी पूरी दुनिया की मनुष्य मात्र जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का बाबा है। उनको कहते हैं बेहद का बाबा। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु उसका भी किसी को पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। अरे वे भी कब से? कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तो तिथि तारीख होती है। ड्रामा में जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी एक्शन होगा, उसकी तो डेट होगी ना, तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। जितना प्यार से, जितना महत्व से शिव बाबा आकर सारी दुनिया को पतित से पावन बनाते हैं, उतना जानते नहीं।
नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे। नेहरू का जन्मदिन कितना प्यार से मनाएंगे, बाल दिवस 14 नवंबर। आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं। कितने मेले लगते हैं, वहां जो आते हैं वे बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था। वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। ब्रह्मा बाबा ने वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। कैसे बनता है शिवलिंग? अमरनाथ में शिवलिंग कैसे बनता है? बर्फ से बनता है। हाँ जी, बर्फ से बनता है। कैसे बनता है? बर्फ का तो है ही शिवलिंग। आर्टिफिशियल बना के रात को बर्फ इकट्ठी कर देते हैं, ढेर लगा देते हैं। रात को वहां पर सिर्फ वहां के पुजारी के और किसी को रहने का अधिकार नहीं है। सबको नीचे आना है। वहां सिर्फ रहेगा तो पुजारी रहेगा। तो वो रात को बर्फ इकट्ठी कर देता है। 2-3 घंटे में जब तक सवेरा हो तब तक वो बर्फ नॉर्मल एक दूसरे से चिपक जाती है और लगता है कि ये नेचुरल शिवलिंग बना हुआ है। बाकी कोई शिवलिंग बना हुआ नहीं। बाकी दुनिया वालों ने कंपेयर करके कहा कि हमारे तो फ्रिजों में शिवलिंग बन जाते हैं। हमारे फ्रिजों में शिवलिंग बन जाते हैं, तो वहां भी तो बर्फ जमा हो जाती है। तो वहां बर्फ इकट्ठी कर दी जाती है, शिवलिंग की शेप दे देते हैं। वो थोड़ी देर में नेचुरल शेप बन जाती है। ठंड होती है वहां पर, थोड़ा गर्मी होने लगती है, पिघलना शुरू कर देती है, तो लगता है जी रात को बन जाता है, सवेरे सारे दिन में पिघलना शुरू हो जाता है। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, तो कहेंगे सत्य वचन। कितनी दुनिया पागलों की तरह अमरनाथ में जाती है दर्शन करने के लिए। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है? अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हो वे सब था अनराइटियस। वो सब क्या था? अनराइटियस, एकदम गलत था। कायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार। यह है झूठ खंड, वो है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापुर पास हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वे उस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाता। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाता। कोई कोई होता है, डॉक्टर है तो अपने बच्चे को भी डॉक्टर बना दे, टीचर है तो टीचर बना दे। कोई सब एक जैसा नहीं होते। सारे अपने बच्चे को अपने जैसा ही बनाए। कोशिश करते हैं कि इसको कुछ और अलग से श्रेष्ठ और अच्छा और ऊंचा बनाया जाए। वो बात अलग है कि ऊंचा बनेगा या नीचा बनेगा, वो उस आत्मा का पार्ट है। परंतु हर पेरेंट्स चाहता है कि बच्चा मेरे से भी आगे होना चाहिए। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वे जानते हैं मुझे पति बच्चों को आप समान बनाना है।
जैसे टीचर आप सामान बनाएंगे, नंबरवार होंगे ना, नंबरवार होंगे ना। ये बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं ये है अविनाशी पढ़ाई, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं, फिर कोई चटक पढ़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं और कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फेरी पहन करके चले जाते। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार, ड्रामा प्लान अनुसार भट्ठी बननी थी, भट्ठी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ पहले भी ऐसे हुआ, पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा है, हम आत्मा है। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे, जो बाप को बाप ना समझे। बाप फारकती दे देगा, तलाक दे देगा, छोड़कर चला जाएगा, तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दिए, छोड़ दिया हमने बाप को। और ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है, 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते, सतयुग में क्या होते हैं? बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वे बाप है, तुम आत्माओं का वे बाप है, वे चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की बाबा आकर क्या नॉलेज देते हैं? इस संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान आकर देते हैं। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था, हमको क्या पता था कि सतयुग कब था, फिर कहां गया, हमें पता ही नहीं था। लाखों वर्ष की कहानी बता के गुम कर रखा था। अब तो ऐसे लगता है जैसे कल हम सतयुग में थे, आज पतित हो गए, कल फिर हम सतयुग में होंगे। सतयुग कब था, फिर कहां गया? अभी हम सामने बैठे हैं, तो अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं जानते, ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं जानते, कोई भी जिस्मानी टीचर इसको नहीं जानता। इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है, वो निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर, परंतु समझते नहीं है।
परंतु समझते नहीं हैं। ड्रामानुसार बहुत दूर चले गए हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल ना सके, ये ज्ञान किसी और से मिल नहीं सकता। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। क्योंकि तमो प्रधान है, वे किसको सतो प्रधान बना ना सके। वे तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करना, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे हैं, जिसने ही तुमको गिराया है वे अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बहुत तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो। किनके रहे? माया के। तो माया कहती है, भाई ये मेरा ग्राहक कहां जा रहा है, रुक जा रुक जा, मैं आ रहा। तुम उनके रहे हो तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर ही विकर्म करा देंगे। तो वो क्या करा देंगे आपसे? फिर विकर्म करा देंगे। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी, चोट लगती रहेगी। अभी तो देखो, मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है पता ही नहीं। कितना फर्क है। शिव तो है ऊंचते ऊंच भगवान, शंकर देवता, फिर शंकर देवता, और फिर कौन है? शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते? एक तरफ कहते हैं शंकर देवता है नमा, फिर शिव को शंकर के साथ इकट्ठा कर देते। देवता और परमात्मा में अंतर ही नहीं जानते। कितनी कमाल की बात है। पार्टी दोनों का अलग अलग है। यहां भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। तो बच्चे समझते हैं कि इस समय तक जो बाप ने समझाया वे फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज है, बाप बैठ थोड़े ही जाएगा, यहां बैठा थोड़ा रहेगा शिव बाप। बच्चे नंबरवार पढ़कर फिर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी, माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला। तब फिर वापस घर जाएंगे, क्योंकि बिना माला बने कोई भी आत्मा घर जा नहीं सकती। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। शिव बाबा की माला लंबी क्यों है? तो सब आत्माओं की माला। और वैजंती माला जो विजयी हुए उनकी माला, जो 100% पवित्र बने उन आत्माओं की माला है। वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने, परम धाम से
नंबरवार सभी आत्माएं अपना पाठ बजाने के लिए आएंगे। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। यहां बाप बैठ पढ़ा। हाँ जी, 108 की 8 की 16,108 की वैजंती माला जिस प्रकार की जो विजय प्राप्त करेंगे, पर तो विष्णु के गले की माला तो वही बनेंगे जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे, वही संगम युग पर जन्म लेने के अधिकारी बनेंगे, वही सतयुग की आदि रचना कहलाएंगे। बाकी तो बाद में आएंगे। यह हाँ जी, माला कितनी है पूरे? कौन कितनी है? माला 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 जितनी बना दो। बाकी माला के लिए तो बाबा ने कहा कितनी भी लड़ियां लगा दें। बाबा ने कहा एक है रुद्र माला, एक है रुंड माला, एक है वैजंती माला, बाकी तो कितने भी बना लो। माला का दाना नहीं कहेंगे, सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। जी बाप बैठ पढ़ाते हैं, सूर्य वंशी बनना ही है। सूर्य वंशी, चंद्र वंशी जो पास्ट हो गए वे फिर बनेंगे। वे मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से, बाप की पढ़ाई बिगड़ ये मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की शुद्ध, गरुड़ पुराण में सब ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये दुनिया विषय व तरनी नदी रोरव नरक है। ऊपर कोई नहीं है, यही दुनिया है। विषय व तरनी रोरव नरक है। उस नदी में क्या मिलते हैं? बिच्छू टिंडन। और इस नदी में दिखते हैं बिच्छू टिंडन? पानी वाली नदी। तो यहाँ कौन से बिच्छू टिंडन है? ये कोई पानी की नदी थोड़ा है दुनिया। यहाँ का मतलब इस दुनिया में बिच्छू टिंडन देखे हैं, बाबा ने बताए हैं बिच्छू टिंडन। कौन? ये जो मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। हाँ जी, जो भी मनुष्य है उनका स्वभाव ऐसा है। ये जो बच्चे हैं, जो हमारे संबंधी हैं, ये सारे बिच्छू टिंडन हैं। सारे चुभते रहते हैं, कोई इधर से सुआ चुभोता है, कोई इधर से, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ये सारे बिच्छू टिंडन हैं जिनके अंदर हम रोते रहते हैं, क्योंकि वो दुख देते हैं, रोते रहते। किस्मत खराब है, किसी जन्म में हमने इनको दुख दिया होगा जो अब ये हमें दुख दे रहे हैं। वो कोई नदी नहीं होती पानी की जिसमें जो है तैर करके जाएंगे। ये विषय वैतरणी नदी है, रोरव नरक है, खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है, वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, रव की भी दशा बैठती है। इसलिए कहते हैं देदान
तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति, अब मैं कौन हूं? वृक्षपति बाप आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा, सतयुग में क्या होती है? बृहस्पति की दशा होती है। अब कौन सी दशा लगी हुई है? राहु की दशा। ये बेहद की बात है, ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि भी उन्हों ये मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएंगे जो पहले कुछ न कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वे फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी क्या हो जाता है? उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में, किसको याद है उझाया हुआ दीपक? देखा है उझाया हुआ दीपक? खत्म होने वाला होता है। हाँ जी, टिमटिमाता है, तेल खत्म होने वाला होता है। वो लौ जो है ऊपर जाती है, फिर आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर आ जाती है, फिर एकदम बुझ जाती है। तो जब ये टिमटिमा रहा होता है तो तेल खत्म हो जाता है, तो बाबा आकर ज्ञान घृत डाल देते हैं, जिससे क्या होता है? दीपक फिर से जलने लगता है। कहते हैं बच्चे, माया के तूफान तो बहुत आएंगे, दीवे को बुझा देंगे क्षमा पर परवाने। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर ऐसे फेरी लगाई चले जाते। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए परवाने बने। जैसे एकदम लॉटरी मिल गई, जो कुछ पास हुआ तुम फिर से ऐसे ही करेंगे। भले चले गए ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर फेल हुए। माया ने हरा दिया, आशिक हुए, फिर माया ने क्या कर दिया? हरा दिया। तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में है बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार। हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं। ये भी जानते हो वे आत्मा देखने में नहीं आती। वे तो अव्यक्त चीज है, वे तो अव्यक्त चीज है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। ये ऊंची पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्टी फील होती है।
अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? फिर वो कोई सुना नहीं सकता कोई, फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स करेंगे। कोई नहीं सुना सके, धन्यवाद, हम फिर सुनाएंगे। मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, ड्रामानुसार तुमको पढ़ाता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर्स कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पढ़ाते हैं उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हम बच्चों के भी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान सागर निराकार परम पिता परमात्मा बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे। इस पढ़ाई से हम सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन बाप पर फिदा होना है, क्षमा पर फिदा होना है। वरदान सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भाव। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भाव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी भी माया के सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जैसे
कमाई करके खुशी में लेते हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में क्या बन जाते हैं? मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल क्या करेंगे? हम टेलीग्राम करेंगे 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करेंगे, फोन नहीं। ओम शांति।